अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। जी तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप हैं इस वक्त फ़ायज़ा अदनान व्लॉग्स चैनल पर, तो वेलकम टू माय चैनल। जी तो ये है तकरीबन सुबह 9 बजे का टाइम और छुट्टी का दिन है ये, और मैं आ गई हूँ ऊपर की सफाई करवाने के लिए। मेरी हेल्पर आ चुकी हैं और गर्मी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ धूप है। और कर्टन मैंने इस रूम का आगे कर दिया है क्योंकि ये बिल्कुल जो है वो यहाँ से बहुत तेज़ धूप आती है इस वक्त सुबह सुबह, तो मैंने कर्टन आगे कर दिया है। और ये मेरी हेल्पर आ चुकी हैं और बस अब इन्होंने सफाई स्टार्ट कर दी है, और ये साथ साथ करेंगी झाड़ू पोछा और मैं करूँगी डस्टिंग। तो चलें आज के काम का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपने रूम की बेडशीट भी हटा दी है, मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, और बस यहाँ पर जो है वो सफाई का काम शुरू हो चुका है। जी तो यहाँ पर मेरी मेड जो है वो सफाई कर चुकी हैं, उन्होंने झाड़ू लगा दिया था तो मैंने साथ ही जो है वो डस्टिंग शुरू कर दी है। ऊपर के पोर्शन की सफाई मैं हफ्ते में 1 या 2 बार करवा लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा नीचे की सफाई होती है, बच्चे ज़्यादा नीचे गंद डालते हैं नीचे के पोर्शन में, तो इस वजह से ऊपर के पोर्शन की जो है वो मैं हफ्ते में 1 या 2 बार सफाई करवा लेती हूँ और आराम से जो है वो हमारा घर साफ़ सुथरा रहता है। तो यहाँ पर अब देखें मैं डस्टिंग कर रही हूँ। ये मेरी मदर इन लॉ का रूम है और ये जो है मैं इस वक्त जो है इसकी डस्टिंग कर रही हूँ क्योंकि सबसे पहले मैंने यहीं से काम स्टार्ट करवाया था कि झाड़ू हो जाए तो फिर मैं आराम से जो है वो डस्टिंग कर लूँगी। क्योंकि ये कमरा जो है वो घर के बिल्कुल मेन पे है, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट आती है बाहर से भी, क्योंकि रोड के बिल्कुल ऊपर है ये कमरा। तो इस वजह से जब भी आंधी तूफ़ान ना भी आए, आंधी तूफ़ान तो भी जो है वो इस कमरे में बहुत ज़्यादा डस्ट रहती है। तो बस यहाँ पर जो है वो मेरी एक रूम की तकरीबन डस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये मेरी मदर इन लॉ की ट्रॉली है जो कि वो अपने बेडरूम में ही यूज़ करती थी। तो अब उनकी डेथ हो चुकी है, तकरीबन 3-4 साल हो गए उनकी डेथ को। तो यहाँ पर जो है वो इसी ट्रॉली पर वो अपना खाना रखती थी, तो ये ट्रॉली जो है वो मैंने उन्हीं के कमरे में रखी हुई है। इसको हम लोग कॉमन यूज़ में नहीं लेकर आते, ये उन्हीं के कमरे में ये ट्रॉली पड़ी हुई है। तो उसकी भी इस वक्त अच्छी तरह से डस्टिंग हो चुकी है और बेड भी जो है वो साफ़ सुथरा हो गया है। तकरीबन एक कमरे की मेरी डस्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं आ गई हूँ लाउंज में और यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ लाउंज की क्लीनिंग। लाउंज की अलमारी जो है वो मैं अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। डस्ट आपके सामने देखें कितनी सारी डस्ट हो गई है, चाहे हफ्ते में 2 बार भी सफाई हो लेकिन डस्ट पता नहीं कहाँ से आ जाती है इतनी ज़्यादा। और हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम जो है वो घर की सफाई होती है, चाहे हम औरतें वर्किंग वूमेंस हैं या हाउस वाइफ हैं, पर हमने घर को भी साथ साथ देखना है। और ये मेरी मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ की कुछ बुक्स हैं जो कि मैंने लाउंज में रखी हुई हैं इस तरह से, और कुछ सूरतें पड़ी हुई हैं यहाँ पर, कुरान पाक पड़े हुए हैं, तो वो इस तरह से मैंने लाउंज की रैक में सेट किया हुआ है। अब मैं आ गई हूँ गेस्ट रूम में और अब मैं कर रही हूँ गेस्ट रूम की क्लीनिंग, और यहाँ से भी झाड़ू हो चुका है, मेरी हेल्पर ने कर दिया है। और अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में, तो बस यहाँ की भी मैं अब डस्टिंग करूँगी कंप्लीट।
जी, तो ये मेरी हैं बेडरूम चेयर्स। माशाल्लाह से ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। इसमें सिर्फ़ ये एक मसला है कि डिज़ाइन जो है ना, वो इस तरह का है कि डस्टिंग करना थोड़ी-सी मुश्किल होती है, लेकिन मेरा ये फ़र्नीचर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हमारी शादी को 14 साल हो गए हैं, लेकिन इस फ़र्नीचर को कुछ नहीं हुआ। ये चिनियोटी फ़र्नीचर है। मेरा पूरा बेड सेट जो है वो एक जैसा है, जिसमें है शामिल बेड है, ड्रेसिंग टेबल और 2 साइड टेबल्स हैं, साथ 2 ये कॉफ़ी चेयर्स और एक सेंटर टेबल है। और इस तरह से मैंने पूरा रूम जो है वो अपना सेट किया हुआ है इन चीज़ों से। अब ये देखिए माशाल्लाह इसका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है ड्रेसिंग टेबल का भी। और इस घर में हमें माशाल्लाह से 6-7 साल हो गए हैं। तब हमने इस घर में शिफ्ट होने से पहले ही सारा फर्नीचर पॉलिश करवाया था, लेकिन अब दोबारा से जो है ना इस फर्नीचर को काफ़ी ज़रूरत है पॉलिशिंग की। तो बस मैं यहाँ पर डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। और ये हैं इसके साइड टेबल्स और इसके डोर्स जो हैं वो इस तरह से खुलते हैं। ये देखिए इस तरह से इसके डोर्स खुलते हैं, जैसे छोटी-छोटी सी खिड़कियाँ होती हैं उस तरह की इसकी साइड टेबल्स के ये डोर बने हुए हैं। अब इसके अंदर के हालात आप देख सकते हैं कि कितना गंदा हुआ हुआ है ये साइड टेबल अंदर से भी। अब मैं इसको अंदर से भी साफ़ करूँगी। हालाँकि इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि हर हफ़्ते 2 हफ़्ते बाद जो है वो आप सफाई करो, तो भी जो है वो इसी तरह से हालात हुए हुए होते हैं। चाहे आप हफ़्ते बाद सफाई करो, चाहे आप रोज़ ही करो, फिर भी आपको डस्टिंग जो है ना वो करनी ज़रूर पड़ेगी। और मिट्टी के हालात जो हैं वो बुरे ही होते हैं हर चीज़ के ऊपर। और ये मेरा लैंप जो है मुझे बहुत प्यारा लगता है। मेरे पास ये 2 थे, एक जो है वो बच्चों ने तोड़ दिया है और ये एक रह गया है। ये वुडन लैंप है और ये 2200 का एक लैंप मुझे मिला था या 2 मिले थे, या मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। इसके ऊपर प्राइस लगी हुई थी तो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें बच्चों ने इसके ऊपर भी कुछ मल दिया है, लेकिन मुझे इसको फेंकने को जी नहीं चाहता। तो अब मैंने ये कैबिनेट जो है वो क्लीन कर लिया है साइड टेबल की, और लैंप को दोबारा जो है वो वापस रख दिया। इंशाल्लाह मैं इसको रिपेयर करवाऊंगी। इसके ऊपर मुझे शेड जो है वो नया लगवाना है और मेरी कोशिश है कि इसके साथ का जो है वो मुझे लैंप मिल जाए। ये इधर बैरिया फ़ेज़ 4 में आई थिंक रिपल्स है नाम उस शॉप का, ये मैंने वहाँ से लिए थे। इस घर में जब हम लोग शिफ्ट हुए थे तो हमने ये 2 लैंप्स लिए थे। तो अली हैदर उस वक़्त बहुत छोटे थे, इन्होंने इसके ऊपर जो है वो कुछ मल दिया और वो जो है वो स्टेन्स उतरे भी नहीं, लेकिन मुझे अपने ये लैंप्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो इस वजह से मैंने ये लैंप्स अभी तक फेंके नहीं। मेरी कोशिश है कि ये ठीक हो जाएँ। बस अब यहाँ की जो है वो क्लीनिंग हो चुकी है और मैं अब अपने बेडरूम का भी कर्टन आगे कर रही हूँ। मुझे गर्मियों में जो है वो बेडरूम्स के कर्टन आगे जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा जी चाहता है बस सारे घर में अंधेरा-अंधेरा सा हो, और अंधेरे की वजह से मुझे घर बहुत मज़े का ठंडा-ठंडा लगता है। तो आप देखें मेरा बेडरूम भी माशाल्लाह क्लीन हो चुका है। जी, तो यहाँ पर जो है वो सफाई हो चुकी है लाउंज की भी। मैंने स्टेयरकेस पे जो है वो कपड़े लटका दिए थे, मुझे नीचे लेके जाने हैं। जब भी मुझे कपड़े प्रेस करने होते हैं तो मैं इसी तरह से स्टेयरकेस पे लटका देती हूँ कि मैं नीचे ले जाऊँ। आप देखें टेरेस भी माशाल्लाह साफ़ सुथरा हो गया है, धुल गया है टेरेस, पौधों को भी पानी मिल गया है और माशाल्लाह से मेरा सारा घर जो है वो साफ़ सुथरा हो गया है। और ये है ऊपर का किचन। मैं ऐसे ही आपको मिनी टूर दे रही हूँ। ये ऊपर का किचन है और ये है ओपन किचन। इसमें इस तरह से ब्लाइंडर्स लगाए गए हैं और बस मैंने यहाँ पर हीटर्स वगैरह रखे हुए हैं। ये है मेरी मदर इन लॉ का रूम और ये भी क्लीन हो चुका है, साफ़ सुथरा घर हो गया है। और मेरा आज के दिन का ये सबसे अहम टास्क जो है वो कंप्लीट हो गया है। मैंने डस्टिंग भी कर ली और हेल्पर ने सारी सफाई भी कर दी। अब ये कपड़े लेकर मैं जा रही हूँ नीचे और मुझे करने हैं फिर ये कपड़े प्रेस हस्बैंड के। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।